पहला पॉइंट है कि आग में पकाई हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग में पकाई हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। जैसे कुम्हार जो हैं, वह किसी भी प्रकार के मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, उसको बनाने के बाद धूप में सुखा लिए, उसके बाद उसको आग में पकाते हैं, तो वो अच्छा बन जाता है। तो आग में पकाई हुई मिट्टी को सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या कहा गया है? तो टेराकोटा कहा गया है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता जो आज विलुप्त हो चुकी है और वो उसका जो विनाश हो गया, खत्म हो गया, तो उसका संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो बाढ़ था। जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस चीज को, जो पुरातत्व शास्त्री हैं, उनके द्वारा इस चीज के नतीजे पर पहुंचा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, अर्थात फ्लड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आए कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से क्या प्रचलित थी, तो उसमें पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। ठीक है, अर्थात ऑप्शन में रहेंगे तो ये दोनों सही होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में काले रंग से डिजाइन किए हुए किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनते थे? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा हुआ भी है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, कि सिंधु घाटी की सभ्यता में काले रंग से डिजाइन किए हुए जो मिट्टी के जो बर्तन बनते थे वे किस रंग के होते थे? तो लाल रंग के होते थे, अर्थात रेड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड था वह सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय था। अर्थात जितने भी पशु मिले हैं, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा है, घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा जो प्रिय पशु था, अर्थात पूजनीय भी था, वह था कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड अर्थात बसा बैल गांव में घूमता ही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है और इससे सूर्य की पूजा का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन सिंधु सभ्यता में मंदिर नहीं मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो यहाँ ये प्रश्न है कि स्वास्तिक का जो चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह शायद मैं ठीक से नहीं बना पाया हूँ, ऐसे ही बनता है। ये स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। महिलाएं जो है अपने घरों के दीवारों पर इस प्रकार के चिन्ह को बनाती हैं और इससे सूर्य की पूजा होने का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी सिंधु घाटी की सभ्यता में कहीं भी कोई टेम्पल अर्थात कोई मंदिर नहीं मिला है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। एक तरफ यहाँ हड़प्पा था और दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो जब भी ये प्रश्न आए कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किन जगहों को कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन जो कर रहे थे वे लोग व्यापारी थे, अर्थात उसे वणिक वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है, यहाँ 16 के अनुपात से क्या आप समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि पहला जो, जैसे हम लोग के यहाँ बटखारा होता है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ऐसे है ना, कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, सीधे 500 ग्राम। तो यहाँ जो मापतौल की जो इकाई थी, जैसे मान लीजिए कि पहला अगर वह जो बटखारा है वह 200 ग्राम का है, तो सीधे उसके बाद 16 दूनी 3200 ग्राम का बटखारा हो जाएगा। यानी कि पहला अगर 2 ग्राम का है तो ठीक उसके बाद हो जाएगा आपको 32 ग्राम का, अर्थात दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 16, अर्थात 1 अनुपात 16 आ गया। ठीक 32 में फिर 16 से गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में लिखा हुआ शब्द मेलुहा का संबंध किस सभ्यता से है? अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता को ही मेलुहा कहा गया है। कहाँ? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। खांचेदार खेत की जोते जाने
अग्नि पूजा की प्रथा एवं काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली है? तो ये कालीबंगा से मिली है और कालीबंगा जो है कहाँ है? राजस्थान में है। और ये किस नदी के किनारे बसी थी? तो घग्गर नदी के किनारे बसी थी। खांचेदार खेत से आप क्या समझते हैं? खेत जैसे ये हो गया, जब भी इसको जोता जाता है तो ऐसे ऐसे खांचा इसमें पड़ जाता है। तो इससे क्या प्रमाण मिला कि खेत जो है सो जोता गया। तो जब भी ये प्रश्न आए कि कहाँ खेत के जोते जाने, अग्नि की पूजा की प्रथा एवं काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से मिली है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान स्टेट में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हड़प्पा टीला का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? ठीक है, चार्ल्स मेसन है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज, कोई हमारा किसी का भी घर ले लीजिए, जब वो पुराना हो जाता है और जब वहाँ कोई नहीं रहता है तो धीरे धीरे घर क्या हो जाता है? धीरे धीरे घर खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? धीरे धीरे नष्ट होने के बाद यहाँ धूल मिट्टी वगैरह जमने लगते हैं और ये क्या होता है? एक टीला की भांति हो जाता है। ठीक है, तो यही जो धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जब नष्ट हुई और यहाँ से लोग चले गए तो ये टीला का रूप ले लिया। तो इसी हड़प्पा टीला का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो चार्ल्स मैसन ने किया 1826 में। हड़प्पा सभ्यता में शव किस दिशा में दफनाए जाते थे? उत्तर और दक्षिण दिशा में। आज भी हमारे यहाँ जो लोग मृत हो जाते हैं उनके शरीर को उत्तर और दक्षिण दिशा में ही दफनाया जाता है। उनके सर को हमेशा उत्तर दिशा में रख दिया जाता है और कहा जाता है कि कोई भी जीवित अगर प्राणी है, कोई व्यक्ति है, तो उसको सर जो है उत्तर दिशा में रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक कारण है और इससे सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी खेती की जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं, जौ, तिल, चावल की भी खेती की जाती थी, क्योंकि चावल के दाने भी मिले हैं। बहुत सारी चीज़ों की खेती की जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य पेशा क्या था? तो यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा व्यापार करना था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कारखानों में मनके बनाए जाते थे। कहाँ के कारखानों में मनके बनाए जाते थे? मनके का मतलब क्या है? मिट्टी के बर्तन, चन्हू में। ठीक है, और चन्हू कहाँ है? चन्हू पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है और उस जिले का नाम है नवाब जिला। वहीं पर चन्हू है और चन्हू भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अर्थात मोहनजोदड़ो, चन्हू ये दोनों जगह और कोट दीजी, तीनों जगह जो है सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और ये सभी पाकिस्तान में ही स्थित है। चन्हू मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, ये तीनों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जब भी ये प्रश्न आए कि अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो दो जगहों से मिले हैं। एक तो लोथल है और दूसरा कालीबंगा है। यहाँ से अग्निकुंड, कुंड का मतलब होता है कोई गहरा गड्ढा हो और यहाँ से अग्नि जल रही। ठीक है, जब भी कुम्हार जो है अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाते हैं तो जमीन खोद कर एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें सभी बर्तनों को डालते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं। तो शायद यही मिला हो। कहाँ कहाँ मिला है अग्निकुंड के प्रमाण? एक तो लोथल में और दूसरा काली। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि लोथल है कहाँ? तो लोथल जो है यह भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। ठीक है, और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, लोथल जो है यह गुजरात के अहमदाबाद में है और इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। और यही वो लोथल है जहां बंदरगाह होने का प्रमाण मिला है। क्या प्रमाण मिला है? पोर्ट अर्थात बंदरगाह। और यहाँ के घरों के जो दरवाजे हैं और खिड़कियां सड़क के तरफ खुलते थे। क्यों खुलते थे? क्योंकि दुकान हमेशा सड़क के किनारे ही लगाया जाता है। और बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हैं उनके घरों एवं खिड़कियों के दरवाजे पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। क्यों? क्योंकि धूल मिट्टी से बच पाए। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा, ठीक है, शिव की पूजा एवं मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष की भी पूजा की जाती थी, पेड़ पौधों की। पशुपति का जो चित्र मिला हुआ मुहर मिला है, मुहर का मतलब होता है रुपया पैसा, जैसे कोई सिक्का और यहाँ पर ठप्पा लगा दिए तो मुहर बन गया। तो पशुपति शिव की भी पूजा, वृक्ष की पूजा और मातृ देवी की उपासना जो है सर्वाधिक प्रचलित थी।
अर्थात सबसे ज़्यादा किसकी पूजा की जाती थी? मातृ देवी की। कहने का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री की जो स्त्री वाली माने मिट्टी की जो आपको मूर्ति मिली है, मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिला है, उस पर सबसे ज़्यादा किसका चित्र बना है? महिलाओं का। इसलिए इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, अर्थात महिलाओं का ज़्यादा यहाँ पर मोल था। आज जो हमारा समाज है, ये पुरुष सत्तात्मक है, अर्थात पुरुषों का वर्चस्व है। लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री की ज़्यादा मूर्तियाँ मिलने से ये पता चलता है, मिट्टी की मूर्तियाँ मिलने से, कि समाज जो था स्त्रियों पर भी विशेष फोकस देता था। हालांकि वर्तमान सरकार जो है ये भी भारत देश में स्त्रियों पे ही ज़्यादा फोकस दे रहा है। जैसे कि आप देखिए, सरकारी लाभ से संबंधित कुछ भी योजनाओं का जो पैसा है वो महिलाओं के ही खाते में आता है। उसके अलावा हमारी बिहार सरकार द्वारा बहुत सारी महिलाओं के लिए स्कीम चलाया जा रहा है, जिसमें किसी भी लड़की का जो है इंटर पास करने पे 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपया दिया जा रहा है। इससे ये फायदा है कि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और महिलाओं का स्थिति में भी काफ़ी सुधार होगी। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो ये इस प्रकार हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स थे। उसके अलावा कुछ चीज़ों पर और चर्चा कर लें कि इसका काल क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इसका कालक्रम है 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी। ये बीसी का क्या मतलब होता है? बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 2400 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। कैसे है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान है, तो यहाँ पर जो भी ये सभ्यताएं विकसित हुई हैं उसका आकार बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, त्रिभुजाकार हो गया। जैसे कि यहाँ पर गुजरात है, यहाँ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, यहाँ जम्मू कश्मीर में आपको मांडा है, यहाँ महाराष्ट्र में दाइमाबाद है। महाराष्ट्र में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दाइमाबाद है, जहाँ से तांबे का रथ मिला है और साथ ही अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए वेधशालाएं भी मिली है, ठीक है। हालांकि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वह चित्रात्मक है, जिसे हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न आता है कि ये जो कालक्रम है 2400 ईसा पूर्व से 1700 बीसी तक का, इसको रेडियो कार्बन C14 की पद्धति से ज्ञात किया जाता है। अर्थात जो भी यहाँ पर चीजें मिली हैं, जैसे कोई स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, या कोई मुहर मिला है, ठीक है, या काली चूड़ियां मिली है, तो इसका हम लोग रेडियो कार्बन C14 पद्धति से ये जानकारी करेंगे कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। अर्थात इसमें कार्बन C14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह वस्तु उतना ही पुरानी मानी जाती है। और रेडियो कार्बन जो C14 है, इसकी खोज किसने की थी? तो अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था B.F. लीवी, इन्होंने इसकी खोज की थी। इसके अलावा भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की वह पहली साइट कौन है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है? तो वो है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है 2021 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वे भी जो है बिहार इंटरमीडिएट में पूछ दिए जाते हैं। तो इसको याद रखना है कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो धौलावीरा है। और धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा आपको गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात का जो कच्छ जिला है, कच्छ के रण के बारे में आप लोगों ने सुना है, और कच्छ जिला, और यहीं पर एक द्वीप का नाम है जिसका नाम है खादीर द्वीप। खादीर द्वीप आइलैंड है और ये दलदली इलाका है। कच्छ जिला गुजरात, ठीक है। और ये धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे है। यह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।